अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बूटस्ट्रैप को देखेंगे थोड़ा सा। और काफ़ी टाइम हो गया, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा गिग बनाने की, ठीक है? अब वो जो गिग बनाने की असाइनमेंट होगी उसको हम देखेंगे कि कोशिश करें कि हम कंप्लीट कर लें उसको मंडे या ट्यूसडे तक, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें, अटेंडेंस का लिंक अनाउंसमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको आप लोग ना बुक मार्क कर लें। एक ही लिंक है, वो बार बार यूज होता है, तो अ, मेरे ख्याल में उसको बताने की जरूरत नहीं है बार बार। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैं आपकी असाइनमेंट बना देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सी एस एस को, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसके बाद हम देख लेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अ, अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपकी असाइनमेंट बना दूं कि आपने गिग बनाना है एक, ठीक है? कई लोगों ने जो गिग बनाया हुआ है, जिन्होंने, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो वही वाला अपना जो गिग का लिंक है उन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? गिग का लिंक एज एन असाइनमेंट सबमिट कराना है। जिन्होंने गिग नहीं बनाई भी वो मंडे या ट्यूसडे तक अपनी गिग बना लें, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस में देते हैं। गिग डिस्क्रिप्शन पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो गिग बनाने के लिए नेसेसरी होती हैं वो हमने क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है। तो आप कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर अपनी गिग बनाएं। अच्छा, इसका मैं रख देता हूँ, शायद दिसंबर शुरू हो जाएगा और 1 दिसंबर इसको रख देते हैं, ठीक है? आपके पास काफ़ी दिन है, आज 27 दिसंबर है, ठीक है? 28, 29, 30 वीकेंड है पूरा। फिर ट्यूसडे को आप ये सबमिट करा दें, 3 दिन है। आप लोगों से मैंने कहा था वैसे काम करते रहे इस पे। एक दफ़ा एक दिन लगेगा मेरे ख्याल में मैक्सिमम आपको गिग डिस्क्रिप्शन लिखने में ना, अच्छी सी। बाकी आप कह लें एक दिन आपको गिग इमेज बनाने में लग जाएगा। अच्छा, ये कॉल आ रही है, मुझे सुननी पड़ेगी। हाँ, तबीयत, अच्छा तबीयत काफ़ी बेहतर है। जस्ट फ्राइडे को ना लोग कम आते हैं, मैंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर फ्राइडे को रख लिया। खैर, तो ये मैं बात कर रहा था असाइनमेंट की, फाइवर गिग की। तो गिग बना लें आप लोग, काफ़ी लोगों ने बनाए हुए हैं।
उनके वो ना अपनी गिग डिस्क्रिप्शन सही करके एक दफ़ा ट्राई कर लें, गिग डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, ठीक है। और कई लोगों की गिग इमेज का भी मसला था, जिनकी गिग इमेज सही थी ना, लोगों ने असल में मेहनत नहीं की हुई, जितने भी बिग गिग्स बने हुए थे ना, उनमें से एक दो लोगों के सही गिग्स थे, बाकी सारों के कह लें आप लोगों ने ये या डिस्क्रिप्शन कम लिखी हुई है या इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रखी हुई। तो ये वाली चीज़ों का ना, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये मैं असाइन कर देता हूँ आपको। अच्छा, तो आपकी दो असाइनमेंट रहती हैं, एक असाइनमेंट रहती है सीवी वाली और ये गिग वाली, ये मैं होपफुली वीकेंड पे चेक कर लूँगा इकट्ठे, ठीक है। तो आज हम लिखते हैं लेक्चर 12 है आज, इसकी समरी लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप की हम पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अच्छा, बूटस्ट्रैप की हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, आपने क्या स्लैक पे अपनी प्रोफाइल सेंड की थी, चेक कर दें। गिग गिग तक बनाई है, ठीक है। मैं देखता हूँ स्लैक पे ना, असल में टाइम थोड़ा मुझे नहीं मिला, ये मैं चेक कर लेता हूँ, आपकी आ गई होगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, हम बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप के ऊपर। अच्छा, उससे पहले सीएसएस का मैं जल्दी से रिव्यू कर लेता हूँ, ये बल्कि इनफैक्ट यहाँ से खोलते हैं। तो हमने देखा था HTML देख लिया था हमने कि HTML यूज करते हैं हम स्केलिंग की चीज़ों को स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। और HTML के अंदर क्या होता है, टैग्स होते हैं, HTML के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स किस लिए यूज होते हैं, चीज़ को वहां पे रखने के लिए, ठीक है। इसको खोलना है विजुअल स्टूडियो कोड से। तो बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, बाकी सारे जो टैग्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। लेकिन चीज़ों को स्टाइल करने के लिए मुझे फिर CSS को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी जो हमने देखा था इंटरनल इनलाइन, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मैंने देखा था कि एक्सटर्नल CSS जो है वो लिंक से डल जाती है। लिंक में मैंने क्या देना होता है, एक तो मैंने बताना होता है कि ये है क्या, ये है स्टाइल शीट है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या चीज़ बतानी होती है कि href कि वो पड़ी किधर हुई है स्टाइल शीट, ठीक है। वो इधर भी पड़ी हो सकती है स्टाइल शीट, और वो जिस तरह से ये है ना, ये भी, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको कट करके यहाँ पे लिखा था, ये भी एक स्टाइल शीट है, ठीक है। ये पड़ी किधर हुई है, ये इस लिंक पे पड़ी हुई है। अच्छा, अगर मैं ये आपको लिंक खोल के दिखाऊँ ना, अब इसका मतलब ये है कि मैं अपने कंप्यूटर से भी स्टाइल शीट को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, और इंटरनेट पे कहीं पे अगर मेरी स्टाइल शीट पड़ी हुई है तो मैं वहां से भी अपनी स्टाइल शीट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्टाइल शीट। एक मिनट जी, मुझे पीछे का थोड़ा, अच्छा जी, अच्छा, सवाल वही आते हैं, अटेंडेंस लिंक कहाँ है, अटेंडेंस लिंक किधर है। तो अटेंडेंस लिंक यार आपके ना जो ग्रुप है उसमें आपकी एक टैब होगी डिस्कशन की, ठीक है। इस तरह से एक ग्रुप खोलता हूँ मैं,
चलें जब तक खुलता है। हाँ, जिस तरह से ये है ना, ये एक टैब होगी अनाउंसमेंट की, ठीक है। इस अनाउंसमेंट के क्लिक को, बल्कि ये डिस्कशन में भी सबसे ऊपर जो टॉप पे मार्क हुई हुई है ये अटेंडेंस है, ठीक है। अनाउंसमेंट में जाएंगे, सबसे ऊपर टॉप पे टैग पिन हुई हुई है पोस्ट, तो ये है आपकी अटेंडेंस लिंक, ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल डी इसे, या ये साइड पे स्टार वाला बटन होता है, ये स्टार वाला बटन दबाएंगे तो ये बुक मार्क हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बुक मार्क बार में बुक मार्क कर लें जब तक ये कोर्स ले रहे हैं आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पड़ी है, ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो किसी ने पेस्ट भी कर दिया हुआ है तो वो वहाँ से भी लिंक खुल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास खुल रहा है, इसका मतलब आपके पास भी खुलना चाहिए, ठीक है। ये मैंने तरीका भी बता दिया कहाँ से एक्सेस करना है। अनाउंसमेंट में जाके ये ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, मैंने थोड़ा म्यूट किया हुआ था, एक कॉल आई हुई थी मुझे तो वो सुननी थी। अच्छा, हमने क्या करना है अभी, कहाँ थे हम? हाँ, हम थे बूटस्ट्रैप के ऊपर, सीएसएस को मैं बता रहा था। हाँ, तो मैंने ये दिखा रहा था कि जो स्टाइल शीट है वो इस तरह से भी लिंक हो सकती है, और स्टाइल शीट को हम इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं। ये तो मेरा अपना एड्रेस है, और ये मेरा एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है एक्सटर्नल साइट के ऊपर, ठीक है। अब इसको मैं खोलता हूँ तो ऐसे ये इस तरह से तो नहीं खुलेगी फाइल, मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ मैं, ठीक है, सोर्सेज में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये पड़ी हुई होगी सी एस एस फाइल, ठीक है। अब ये सी एस एस फाइल मैं खोलता हूँ। अच्छा, ये तो स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये होगी ये बस इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐड फॉन्ट फेस, ये जो जिस तरह मैंने भी खुद भी ऐड किया हुआ था, यहाँ पे ऐड फॉन्ट फेस मैंने इतनी डिटेल नहीं ऐड की हुई थी, ये इन्होंने यहाँ पे फॉन्ट फेस में ये वाली डिटेल्स ऐड की हुई, ठीक है। तो ये वाली जो सी एस एस है मेरे पास, ये कहाँ से आ रही है, ये इंटरनेट पे पड़ी है, fonts.googleapis.com पे पड़ी है। और ये वाली जो सी एस एस है ये लोकल मेरे पास पड़ी हुई है, लोकल अपनी फाइल के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब जनाब हम आते हैं, अच्छा ये सी एस एस के रूल्स वगैरह फिर मैंने आपको कहा था, ये आप देख लें W3 स्कूल से खोलेंगे आप, डन सी एस एस में जाएं, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पे सिलेक्ट, ये इंट्रोडक्शन सिंटेक्स सिलेक्टर, ये तो मैंने आपको बता दिया सारा, कमेंट्स वगैरह भी, कलर बैकग्राउंड सारा कुछ, बॉर्डर मार्जिन पैडिंग, ये सारा बॉक्स मॉडल सारा कुछ बताया हुआ आपको, आप इसको प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद ना आप देखते जाएंगे, जिस तरह आगे जाते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अगर वैसे भी आप बैठे ना तो मेरे ख्याल में ये पूरा ट्यूटोरियल है, ये आप 3 से 4 घंटे की मार, ये वाला इसका सी एस एस का ट्यूटोरियल, ठीक है, जो बेसिक ट्यूटोरियल है, ठीक है। जो एडवांस है उसमें थोड़ा सा आप कह लें कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हम अच्छा, इस बूटस्ट्रैप पे जाने से पहले ना हम देखें कि मोबाइल फर्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है। अब गूगल ने ना 2012-13 के अंदर उन्होंने कहा था कि जो मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस हो रहा है ना इंटरनेट, वो कंप्यूटर से ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब आप कह लें कि लैपटॉप और कंप्यूटर से जितनी कोई वेबसाइट एक्सेस होती है ना, उससे 60%, उससे मतलब कह लें 40% आप कह लें इंटरनेट जो एक्सेस हो रहा था वो कंप्यूटर और लैपटॉप से हो रहा था, और 60% इंटरनेट आपका मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस हो रहा था, ठीक है। अब ये 2014 में की बात है, अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि पहले अब तो मतलब हर बंदे के पास मोबाइल है, और हर बंदा तकरीबन आप कह लें कि लैपटॉप हर बंदे के पास नहीं है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर हर बंदे के पास नहीं है। तो वो जो वेबसाइट एक्सेस होती हैं उनकी ज़्यादातर मेजॉरिटी किससे होती है, वेबसाइट से, मोबाइल डिवाइसेस से, ठीक है। लेकिन हम जो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेबसाइट है कोई, तो इसको हम एक्सेस करते हैं, या ये वेबसाइट हमारी कोई पाकिस्तानी वेबसाइट है, खोल लेते हैं। यहाँ पे नहीं आ रही, खैर
तो ये जो वेबसाइट है हमारी, ये डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इतनी ओपन नहीं होगी जितनी हमारी ये वाली वेबसाइट आप कह लें मोबाइल के ऊपर ओपन होगी। ठीक है, तो ये देखें, ये बनी भी इस तरह से मोबाइल में तो इस तरह से नज़र नहीं ना आएगी। मोबाइल में ये वाली वेबसाइट इस तरह से नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ यहाँ पे, तो देखें मोबाइल में मेरे पास इस तरह से नज़र आ रही होगी। ठीक है, यही साइट मोबाइल में देखें आप और तरीके से नज़र आ रही है। जब मैंने इसका साइज छोटा कर दिया अपनी विंडो का, ठीक है, इतना ही होता ना मेरे मोबाइल का तकरीबन स्क्रीन। यहाँ पे देखें, ये जो मेन्यू ऊपर अलग अलग बड़े बड़े नज़र आ रहे थे, ये सारे श्रिंक हो गए हैं। ठीक है, पहले ये सारे एक कह लें ग्रिड में थे, अब ये एक लिस्ट की तरह मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई आर्टिकल खोलता हूँ, अब ये जो सर्च का बटन था ये साइड पे था, पूरा एक बार नज़र आ रहा था, अब सर्च का बटन यहाँ पे आ गया, बड़े स्मार्टली यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सारा कुछ श्रिंक हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ दोबारा से, देखें सारा कुछ एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं कोई आर्टिकल खोल लेता हूँ, ये देखें आर्टिकल, मुझे यहाँ पे इस तरह ये नज़र आ रहा है सारा कुछ एक लाइन के अंदर, मुझे कुछ आगे पीछे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करता हूँ मैं, तो आप देखें ये आर्टिकल, यहाँ पे ये शेयरिंग के बटन आ गए हैं, मेन्यू देखें किस तरह से बड़ा हो गया है। ये राइट साइड पे देखें आप कि क्या हुआ है, एक साइड बार आ गई है। ठीक है, और कमेंट्स का सेक्शन इस तरह से आ गया है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये वाली चीज़ पहले एक लाइन में आ रही थी, ये अब यहाँ पे ये आइकन सा आ गया है, यहाँ पे ये लिस्ट आ गया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल और इसमें फ़र्क, मोबाइल साइट और डेस्कटॉप की साइड में। ठीक है, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे हम जाएं सोर्सेस के अंदर, तो आपको अच्छा ये वर्डप्रेस में बनी हुई, लेकिन इसमें यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या यूज़ हुई है। तो इसमें बूटस्ट्रैप यूज हुई है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप असल में ये इनेबल करता है इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाए ना, तो ये देखें, ये एक सिलेक्टर है। ये सिलेक्टर क्या काम करता है, इसको मैं क्लिक करूँ ना तो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जिस तरह से ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लिक करूँ, अगर मैंने ये देखना है इसको, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये उसके साथ में क्या चीज़ है, उसमें साथ में आप देखेंगे एक मोबाइल बना हुआ है और एक टैबलेट बना हुआ है। तो ये है कह लें आप क्या, इसको मैं यहाँ से साइड पर डॉक कर देता हूँ। ये आपका मोबाइल व्यू डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये मोटो G4 एक डिवाइस है। ठीक है, उसको कह लें कि एमुलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आईफोन 5 ऐसे उस पर किस तरह से नज़र आएगी आपको ये साइट, ये वो बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैलेक्सी फोल्ड है, उसके अंदर किस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा ये मैंने खुद से बनाई हुई है थोड़ी सी। ठीक है, ये गैलेक्सी S5 उस पर किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं चीज़ें कि कौन सी डिवाइस पे किस तरह से पेज लोड होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं कि कितना साइज़ हो, तो उसके ऊपर आप दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेक कर सकते हैं किसी भी साइट को। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ये काम किससे होता है। ये काम करने के लिए ना हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं हम। ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट का नाम है। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप हमारा फ्रेमवर्क है जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के। अब ऐसी वेबसाइट, अब ये रिस्पॉन्सिव है ना, ये रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि ये मोबाइल पे भी चल जाती है वेबसाइट और ये डेस्कटॉप पे भी चल जाती है। इतना मुझे मतलब डेस्कटॉप के लिए भी बनी हुई मोबाइल और मोबाइल के लिए भी बनी हुई मोबाइल वेबसाइट। ठीक है, तो अब ये ऐसी वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। तो मैं कहता हूँ जनाब बूटस्ट्रैप
helps us in making a responsive website. ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट दें मुझे ज़रा, मैं इसे थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, मैं आता हूँ आपके पास अभी हाजिर होता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं सवाल आपके देख लेता हूँ। अच्छा, आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, फिर आप कहते हैं ये लेम एक्सक्यूज है कि लिंक शो नहीं हो रहा। ये मैंने नहीं कहा वैसे कभी, लेकिन लिंक जो है ना, ये अनाउंसमेंट के ऊपर, अनाउंसमेंट पे जाएं, ठीक है। ये यहाँ पे यहीं से मैं आपको लिंक कॉपी करके देता हूँ, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा इसको बुक मार्क कर लें, ठीक है। तो ये एक ही लिंक है, वही लिंक है, वो कोई लिंक चेंज नहीं होता। रोज़ अटेंडेंस का एक ही लिंक है, वो लिंक चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक दफ़ा आप लिंक कॉपी करके अपने पास रख लें या इसको बुक मार्क कर लें, अटेंडेंस का लिंक वही रहता है, ठीक है। सेम लिंक है, चेंज नहीं होता। सर मोबाइल एप्लीकेशन रिपीट कर दें, नेट इशू हो गया था। मोबाइल एप्लीकेशन मैंने कोई नहीं बताई, ये मैंने वेबसाइट खोली थी, ठीक है। इसको मैंने कहा था कि ये देखें, इसको मैं श्रिंक करता हूँ ना विंडो का साइज, तो ये मोबाइल की तरह मुझे दिखाता है। जिस तरह मोबाइल पे खुलेगी आपकी वेबसाइट, वो अलग तरीके से नजर आएगी, और जिस तरह से आपकी कह लें कि डेस्कटॉप पे खुलेगी, वो अलग तरीके से नजर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। सर मोबाइल साइट का रिपीट कर दें काइंडली, नेट इशू हो गया था। यही मोबाइल साइट का मैंने यही बताया था कि मोबाइल साइट अब जितनी भी गूगल की रैंकिंग है ना, वो कहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट जो है ना, वो दोनों के लिए नहीं बनी हुई, खाली डेस्कटॉप के लिए बनी हुई है और मोबाइल के लिए नहीं बनी हुई, तो वो उसको रैंक नहीं करता, ठीक है। बूटस्ट्रैप इट्स क्रिएटेड यूज्ड टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये तो HTML में भी हो सकता है यार, ये HTML और CSS दोनों को मिलाएं
फिर काफ़ी ज़्यादा आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसमें हो जाएगा। ठीक है, आप HTML में ये काम, HTML CSS में ये काम, हम असल में ये CSS से ही काम कर रहा होता है सारे, लेकिन बूटस्ट्रैप ना हमें आसानी कर देता है। ठीक है, ये वो क्या आसानी करता है ये आपको अभी नज़र आ जाएगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ये है कि अगर मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ पे भी वेबसाइट ओपन करनी हो वो फुल व्यू करता है। हाँ जी, वो व्यू वही रहता है और वो व्यू टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। क्रिएशन ऑफ CSS फाइल इज जस्ट लाइक HTML स्ट्रीमिंग फाइल। हाँ जी, ऐसे ही है। जिस सॉरी, जिस तरह से आप HTML की फाइल बनाते थे ना, उसी तरह से आप CSS की फाइल बना सकते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम आए थे यहाँ पे। अच्छा, हमने ये देख लिया कि मोबाइल के लिए अलग साइट बनती है, मोबाइल के लिए साइट अलग से व्यू, अलग तरीके से व्यू होती है, और डेस्कटॉप के लिए अलग तरीके से व्यू होती है। ठीक है, तो अब इस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए हमें कह लें आप, जो चीज हेल्प करती है वो बूटस्ट्रैप है। ठीक है, और हम बूटस्ट्रैप को देखते हैं भी कि बूटस्ट्रैप हमारी ये हेल्प किस तरह से करती है। ठीक है, आपके पास एक लिंक है, मैं ये लिंक जो है ना ये जनरल के ऊपर पेश करता रहता हूँ। ठीक है, getbootstrap.com है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल पेज है इनका, जहाँ से आप बूटस्ट्रैप की सारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिंक पेश करता रहता हूँ। इसको मैं जूम हुआ हुआ, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो अच्छा ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ कर रहा है, हम बूटस्ट्रैप 3 को यूज़ कर रहे हैं, चलें 4 को यूज़ कर लेते हैं। जो वैसे आपने जो भी काम करना होगा ना वो, या तो अगर आपके क्लाइंट को पता है बूटस्ट्रैप के बारे में तो उससे पूछ लीजिएगा कौन सा वाला यूज़ करें। लेकिन अभी ना आप बूटस्ट्रैप 3 यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 हम सीख लेते हैं कि कैसे करना है बूटस्ट्रैप 4 यूज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, होम पे चले जाएं, ये बता देगा कि किस तरह से आपने ये करता क्या है। ठीक है, इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ये इंस्टॉलेशन बता रहा है कि इंस्टॉल अगर आपने करना है तो npm कंपोजर या किसी भी चीज़ से वो किस तरह से करेंगे। ऑफिशियल थीम्स वगैरह कहाँ पे पड़ी हैं बूटस्ट्रैप की, ठीक है, वो ये बता देगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन किसी भी, जो भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, तो उसके बारे में ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि वो बताती है कि आपने काम करना किस तरह से है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बूटस्ट्रैप बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है और फलाना फलाना फलाना। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट साइट क्रिएट करने के लिए ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब मोबाइल फर्स्ट क्या होता है, मोबाइल फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि गूगल कहता है कि जो भी साइट होनी चाहिए ना वो मोबाइल फर्स्ट होनी चाहिए। ये मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है कि मोबाइल पे जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक आती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल के लिए साइट डिज़ाइन करेंगे ना कि मोबाइल के लिए पहले मोबाइल का डिज़ाइन लोड हो, फिर फाइनल डिज़ाइन बड़ा वेबसाइट का डिज़ाइन लोड हो, तो आपके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, या आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अच्छा, तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए ना आप। ठीक है, तो हम करते ये है कि एक फाइल बना लेते हैं। पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि बूटस्ट्रैप चलाते किस तरह से हैं, फिर हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप काम किस तरह से करती है। ठीक है, ये मैं इसको बूटस्ट्रैप का नाम दे देता हूँ, ये पहले से बनी हुई है, पिछले क्लास का लेक्चर होगा। इसको हम इसी के अंदर बना देते हैं, ER ऑनलाइन जो आपका फोल्डर है इसके अंदर हम बनाते हैं नया फोल्डर बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसके अंदर मैं नई फाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है, और ये index.html बन गई। इसको मैं बंद करता हूँ और इसको मैं यहाँ से
2 टैग्स दे दिए बस, कुछ भी नहीं, एम्प्टी टैग है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं दिया मैंने अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहता है कि कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इन योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल्स टू लोड ओवर CSS। अच्छा, अब जो बूटस्ट्रैप का काम है ना, ये वाला जो आप कह रहे थे ना कोई काम, कि ये वाला काम हम उससे भी कर सकते हैं, HTML CSS से, तो वो वही वाला काम हम HTML CSS से ही कर रहे हैं इनफैक्ट। और वो CSS, वो वाला सारा काम CSS, रेडीमेड CSS हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर मैं ये कॉपी करता हूँ क्लिपबोर्ड के ऊपर, ठीक है, यहाँ से ये लिंक मैंने इसको यहाँ से इस तरह करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने, और मैं लिंक यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरी कह लें कि आप कह लें ये बूटस्ट्रैप मेरी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश, अब अच्छा अभी यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो अच्छा ये हुआ है, नॉर्मल कर लेते हैं, से बाहर ही आ गया, इंस्पेक्ट करते हैं इसे, और यहाँ पे इसको डॉक करता हूँ मैं, और यहाँ पे ना मैं सोर्सेज में जाके देखता हूँ कि बस अभी मेरे पास एक ही फाइल आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें ये बूटस्ट्रैप की फाइल भी आ गई है, ठीक है, bootstrap.css। और कुछ नहीं आया मेरे पास, लेकिन मेरे पास bootstrap.css इंक्लूड हो गई है, ठीक है। अब मतलब मेरे पास ये एक लिंक इंक्लूड करने से मेरी जो है वो खाली CSS चल जाती है, ठीक है। ये लिंक कहाँ से मिला मुझे, ये लिंक मिला मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे, क्या गेटिंग स्टार्टेड में ना वो सबसे पहले कहता है कि ये CSS का कॉपी पेस्ट कर दो लिंक, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दो लिंक्स और हैं, एक popper.js का है और ये JS का लिंक, ये अभी आपको नहीं चाहिए, लेकिन वैसे आप कॉपी कर लें। तो आप इसको, अच्छा ये बंडल है, आप इसको सेपरेटली भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, या ये कॉपी कर लें या ये कॉपी कर लें, इन दोनों में से एक कॉपी करके आप इसको यहाँ पे डाल दें, ठीक है, एंड पे, ठीक है। जो CSS होती है वो उसको हम फाइल के शुरू में हेड में डालते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट होते हैं जिनको फाइल के शुरू में डालते हैं, लेकिन जो ये वाली जावास्क्रिप्ट होंगी इनको हम लिंक के एंड पे डाल देंगे। अच्छा, एक मिनट जी, अच्छा अच्छा जी, ये काम हो गया। ये भी हो गया, ठीक है। तो हमारी अब यहाँ से देख सकते हैं कि आप हमारी बूटस्ट्रैप मेरी पूरी आ गई है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये वाला लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, bootstrap can be included in your web page. आप इस लिंक पे जाएं और यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यहाँ पे असल में ये कह ले कि CSS का कोड दिया हुआ है, ठीक है, CSS का लिंक दिया हुआ है, इसको कॉपी करना है और आपने पेस्ट कर देना है। जिस तरह हम CSS को इंक्लूड करते थे ना, अपनी CSS को इंक्लूड करते थे, वहां पे मैं style.css लिखता था, यहाँ पे इसने रेफरेंस दिया हुआ है किसी बाहर वाली जगह, ठीक है।
अच्छा, तो ये हमारी CSS इंक्लूड होगी, CSS चल गई, लेकिन अभी अब मुझे पता नहीं है कि CSS काम किस तरह से करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब CSS काम किस तरह से करती है। यहाँ तक अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, तो मेरे ख्याल में सवाल भी कोई खास होना नहीं चाहिए। सर क्या HTML और CSS कंप्लीट हो गए हैं यार? ये बूस्ट, हाँ HTML CSS कह लें, बूटस्ट्रैप जो है ना वो CSS का पार्ट है। ये तो आज हम बूटस्ट्रैप कर लेंगे। आज हम मेरे ख्याल में कंप्लीट तो नहीं कर सकते, काफ़ी सारा करने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी सारा पार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये स्टार्टर टेम्पलेट है। ठीक है, ये टेम्पलेट मैं आपको कॉपी कर लें आप बेशक। ठीक है, इसको पेस्ट कर लें, बल्कि ये कह लें कि इन्होंने ना, अगर आपने इसी को चलाना है, नई फाइल बनानी है, तो इसकी फाइल बना लेंगे तो वो भी उसी तरह चलेगा। अच्छा जी, अच्छा अब हम आ जाते हैं लेआउट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज बनाते हैं, कंटेनर। अच्छा, अब इसमें काम किस तरह से होता है? बूटस्ट्रैप के ऊपर, बूटस्ट्रैप में ना ये CSS की फाइल बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको ना एक और काम करता हूँ, मैं आपको डाउनलोड करके एक और फाइल में इंक्लूड करके दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप। ये तो अगर हो गया, अगर मैंने ऑनलाइन इंक्लूड करना है। अगर मैंने ऑफलाइन इंक्लूड करना है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या चाहते हैं कि नेट के बगैर अलावा भी मेरे पास फाइल चले, तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। मैं बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेता हूँ, होम पे जाते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं बल्कि कंपाइल्ड JS CSS एंड JS, ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। इसको शो इन फोल्डर करते हैं, तो मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंक्लूड कैसे करनी है। अच्छा, ये मैं बनाता हूँ index.html, तो इसमें बूटस्ट्रैप का फोल्डर होगा CSS JS। ठीक है, तो इसको मैं इन दोनों को बाहर निकाल के रख लेता हूँ। अब ये CSS की फाइल है, इसमें bootstrap.css है। चले मैं आपको इंक्लूड भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें कैसे इंक्लूड होगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब ये मैंने डाउनलोड कर लिया ना, तो इसमें कैसे हम इंक्लूड करेंगे? हेड डी का टैग लगा देते हैं सीधा सीधा और यहाँ पे लिंक करते हैं। ठीक है, रेल स्टाइल शीट, और href में हम डालेंगे, क्योंकि अब मैंने डाउनलोड कर लिया है बूटस्ट्रैप की फाइल। सॉरी, ये आ जाएगा CSS, CSS और इसमें bootstrap.css। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास CSS की फाइल इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, मैं CSS की फाइल आपको खोल के दिखाता हूँ। अब ये जो बूटस्ट्रैप है वो क्या है असल में, वो ये CSS की फाइल है। ठीक है, ये CSS की फाइल क्या करती है? ये CSS की फाइल, इसमें सारी देखेंगे आप .h1 h1 ये सारी क्लासेस और सिलेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, .col6 .col5 .col7। ठीक है, ये डॉट आपको याद है ना किस लिए हम यूज करते हैं? ये हम क्लासेस को कॉल करने के लिए, क्लासेस को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट करके सारी की सारी चीजें डॉट लिखी हैं। अगर अब और यहाँ पे एक और चीज है, मीडिया क्यूरी। ठीक है, ये मीडिया क्यूरी मैं अभी आपको समझाता हूँ HTML के अंदर, फिर हम आगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी काम करना है ना, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई काम करना है। ठीक है, इधर मैंने बॉडी बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई कोई भी काम करना है, तो मैंने क्या करना है, पहले डिव डालना है और उसको क्लास दे देनी है। क्लास क्या देंगे हम इसको, रो दे देंगे। ठीक है, अब इस रो के अंदर मैं और डिव डालता हूँ, सॉरी मैं क्लास देता हूँ। ठीक है, और मैं अकॉर्ड इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, टैग यूज कर लेते हैं।
और हम यूज़ करते हैं, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे बूटस्ट्रैप में शुरू में ना कलर भी डिफाइन हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखें डिफाइन हुई है। ठीक है, तो अब मैं इसको देखता हूँ, ये मैंने बना लिया। इसको ना हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं दोनों को। तो हम ब्राउन दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं कुछ। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी अब मैंने अब यहाँ पे देखें बूटस्ट्रैप मैंने इंक्लूड की, और बाकी काम क्या किया मैंने, बाकी काम खाली मैंने क्लासेस से करना है, क्लास रो क्लास कॉल सिक्स, क्लास कॉल सिक्स। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरी फाइल बन गई है, किधर है ये, सॉरी नहीं ये नहीं है, दोबारा खोल लेते हैं इसको। यहाँ पे पड़ी है, ये पड़ी है। ठीक है, तो कलर ज़्यादा ही अजीब सा हो गया है, इसको हम कलर को लाइट कर लेते हैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, मैंने तो एक डिव में लिखा है हाई, दूसरे डिव में लिखा है हाई। तो ये इस तरह क्यों नज़र आ रहे हैं, आधे पेज पे हाई इधर नज़र आ रहा है, आधे पेज पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको अभी नहीं, यहाँ पे इसको करता हूँ। अब देखें, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और इसको मैं इसका साइज छोटा करता हूँ स्क्रीन का, तो ये देखें अब ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, यही होता है ना रिस्पॉन्सिव में। अब मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ, तो ये बिहेवियर चेंज हो रहा है साइज चेंज करने से। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये किस लिए हो रहा है, ये मैंने किया कैसे है, मैंने खाली ये क्लासेस यूज किए। तो बूटस्ट्रैप असल में क्या हुआ, बूटस्ट्रैप ये है CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें ये कितनी लाइनों की CSS है, ये कह लें आप कोई 9-10 हज़ार लाइनों की CSS है। 10,200 लाइनों की एक CSS बना के हमें दे दी है, और यही बूटस्ट्रैप का असल फायदा है, जो CSS की फाइल है। ठीक है, तो और ये CSS की फाइल हमें क्या हेल्प करती है, ये साइज को मेंटेन करने के लिए, और भी काफ़ी स्टाइलिंग के लिए भी हेल्प करती है। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है बूटस्ट्रैप में, पहले तो खाली स्टाइल के लिए मेंटेन करती थी। अच्छा ये बनाई किसने थी, ये ट्विटर वालों ने बूटस्ट्रैप बनाई थी अपने वेबसाइट के लिए, तो उन्होंने फिर इसको क्या लें पब्लिक सोर्स, इसका पब्लिक कर दिया सोर्स कोड। तो अब ये लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा कह लें रिस्पॉन्सिव चीज़ें बनाने के लिए ये वाली लाइब्रेरी यूज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई सवाल, आपने क्या करना है, मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पे कि बूटस्ट्रैप is actually a CSS framework. There is a the CSS file of Bootstrap contains all the magic. Magic spelling GIC, sorry. अच्छा, you just have to remember CSS classes. ये आपने बस CSS classes यूज करनी है, और आपका जो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है वो खुद ही आपके लिए काम करेगा। अच्छा अब आगे जाने से पहले ना
हम एक देख लेते हैं, एक जो सॉरी लिंक कमेंट्स में सेंड करते हैं प्लीज। किसका लिंक? लिंक जो है ना मैंने स्लैक पे सेंड किया हुआ, ठीक है। सर बूटस्ट्रैप बेसिकली किसी ने CSS की फाइल बनाई हुई है हमारे लिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो CSS की फाइल हम, आप CSS की फाइल बना लेते हैं ना, तो अब आगे मुझे क्या यूज करना है, मैंने क्या यूज किया है, मैंने खाली क्लासेस यूज की हैं, ठीक है। मैंने खाली ये रो डाली है, ये कॉलम डाला है, ठीक है। अब इसको भी मैं आगे कर सकता हूँ कंटेनर, ये वाली क्लास भी दे सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कंटेनर वाली क्लास मिल जाएगी इससे, ठीक है। तो असल में CSS बूटस्ट्रैप क्या है, एक CSS की फाइल है जिसको हमारे लिए वो उन्होंने बनाया हुआ। बिल्कुल सही कहा है आपने तकरीबन। अच्छा बूटस्ट्रैप का फंक्शन दोबारा रिपीट कर दें और जो भी अभी आपने प्रैक्टिस किया वो भी। अच्छा ये ना, ये मैंने प्रैक्टिस जो की है ना, ये आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है। ये मैं अभी दोबारा आता हूँ, इसके ऊपर हम पूरा पेज बनाएंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी ये है कि ये चीज़ों को ना रिस्पॉन्सिव बनाती है, ठीक है। जिस तरह से ये मेरी मेन साइट जिस तरह फुल साइट है, तो उस पर किसी और तरीके से चीज़ आ रही है, और ये जो मेरी वेबसाइट है, मोबाइल के लिए कह लें, ये टैबलेट की ये रेजोल्यूशन होगी, तो इस पर इस तरह से चीज़ नजर आएगी, ठीक है। यही देख रहे थे ना हम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें, ये एक ग्रिड में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिसाइज करता हूँ तो ये सारी की सारी लाइन में आ जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी, फिट हो जाएंगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यही काम इसने बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे किया, ठीक है। सर ये जो हम स्क्रीन परसेंटेज देकर करते हैं, ये कॉलम रो का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब आपको ये कॉलम रो वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कुछ किया हुआ है बूटस्ट्रैप ने, ठीक है। बूटस्ट्रैप ने कहाँ किया हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये किया हुआ उन्होंने, मैक्स विड्थ 83%, मैक्स विड्थ 91%, मैक्स विड्थ 100%, ठीक है। तो ये इन्होंने खुद से किया हुआ है, ठीक है। कॉलम 12 जो है वो 100% है, ठीक है, और बाकी सारे कम हो रहे हैं। इसके ऊपर हम आते हैं अभी, ठीक है। तो आपको आपको अब ये नहीं याद करना पड़ेगा 100% रखनी है, 20%, 50%, वो आपको बस ये चीजें देनी है, ठीक है। अच्छा इस पे आने से पहले ना मैं आपको एक चीज दिखा दूं। वर्टिकल में कैसे होगी? वर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्टिकल में तो स्क्रॉल करना है ना, ठीक है। वर्टिकल में तो मैंने पेज को स्क्रॉल करना है, जिस तरह से ये पेज है, वर्टिकल में तो स्क्रॉल होना है, लेकिन विक्स्ड फिट जो विड्थ है वो फिक्स है, ठीक है। इसमें देखें, मैं इस तरह स्क्रॉल नहीं करता, मैं इस तरह स्क्रॉल करता हूँ, तो नीचे बेशक जितनी मर्जी चीज आए थे, लेकिन एक दफा पढ़ने के लिए जो मुझे नजर आ रहा है वो तो फिक्स हो ना। मुझे इस तरह ना करना पड़े कि साइड पे भी स्क्रॉल करना पड़े और नीचे को भी स्क्रॉल करना पड़े। तो नीचे का हम नहीं देखते, क्योंकि नीचे तो हमें स्क्रॉल करना ही है, उधर उधर भी स्क्रॉल करना है और इधर भी स्क्रॉल करना है। बल्कि जो मोबाइल है उसमें ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखें वो साइड पे चीजें आ रही थी, अब मोबाइल पे मुझे ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे अगर देखें तो वैसे मुझे कम स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सर हम अपनी क्लासेस भी बना सकते हैं, लाइक लोग हमारी CSS फाइल को क्लासेस को लिंक करके क्लासेस यूज कर ले। हाँ जी, आप अपनी क्लासेस भी बना सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में ना बनाएं, आप अपनी style.css बनाएं, उसमें अपनी क्लासेस बना लें। टेबल टू डी शेप हो जाएगा ये, किस वजह से टेबल डी शेप हो जाएगा, मुझे ये नहीं समझ आई। ये अच्छा, ये सवाल आप दोबारा कर लें टेबल डी शेप वाला कि किस वजह से हो जाएगा, मैं फिर उसको देख लेता हूँ। अच्छा हमारे पास एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं HTML की, जो हमने हमें इसको समझाने के लिए बेहतर तरीका यूज करेगी, ठीक है। हम जाते हैं जनाब WC स्कूल पे वापस, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, बल्कि CSS नहीं होगा, ठीक है। CSS में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा CSS रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे मीडिया क्यूरीज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब मीडिया क्यूरीज करती क्या है? मीडिया क्यूरीज आप कह लें कि CSS में ना हमारे पास एक काम करते हैं, ये मीडिया क्यूरीज की फाइल आप ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। मीडिया क्यूरी असल में जो बूटस्ट्रैप यूज करता है ना, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिव
बनती हैं चीज़ें, वो है मीडिया क्यूरी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक मीडिया क्यूरी है, मैं इसको लिख लेता हूँ। हम अपनी HTML की फाइल देखते हैं। इधर ही कर लेता हूँ मैं। एक नई मैं बनाता हूँ फाइल। ठीक है, पेज डॉट HTML में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और इसको मैं स्टाइल 2.css खोल लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। यहाँ पे ये मीडिया क्वेरी रख देता हूँ। ठीक है, अब ये मीडिया क्वेरी क्या करती है, ये मीडिया बताती है कि एट मीडिया ओनली स्क्रीन। ठीक है, ये कहते हैं स्क्रीन पे ही ये अप्लाई हो। अच्छा, मीडिया ना हर चीज पे लगता है, स्क्रीन पे भी लगता है, पेपर पे भी, प्रिंट पे भी। ठीक है, तो ये कह रही है कि जब स्क्रीन की साइज मैक्सिमम विड्थ 60% हो, तो जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल, मतलब 600 पिक्सल से कम वाली विड्थ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है, और ये हम लगा देते हैं पेज डॉट पीएचपी को, पेज डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल 2.css को लगा देता हूँ, और बाकी तो जो भी चीज़ लिखी हुई है। स्टाइल डॉट सी एस एस क्या कह रही है कि जब बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए, कब लाइट ब्लू हो, जब मैक्सिमम विड्थ इसकी 600 पिक्सल हो। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं पेज डॉट एचटीएमएल, इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने क्या किया था, बॉडी कलर, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, बॉडी और उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू नहीं है, लेकिन मैं अभी जब इसको छोटा करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ तो आप देखें फिर वही वाइट आ गया। तो अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम। ठीक है, ये ऊपर साइज पता नहीं आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ या नहीं नजर आ रहा। इसको मैं रीसाइज करता हूँ। ठीक है, ये देखें, अगर इसको मैं ये ठीक है, अभी ये 649 पिक्सल है। ठीक है, 600, 679 पिक्सल, यहाँ पे इसको कर 601 पिक्सल। ठीक है, 601 पिक्सल तक ये वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन 600 पे जैसे ही मैं लेके आता हूँ ये बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये मीडिया क्यूरी क्या करती है, मीडिया क्यूरी ये करती है कि मैं जो हाइट या विड्थ सेट करूंगा उसके हिसाब से मैं उस पर स्टाइल लगा सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और मीडिया क्यूरी बना लेता हूँ, इसी के आगे बना लेते हैं हम यहाँ पे एट मीडिया ओनली मीन एंड कह लें कि मैक्सिमम विड्थ, इसको हम रखते हैं बड़ी विड्थ रख लेते हैं कोई 800 या 900 या 1000 पिक्सल। इस विड्थ पे ये क्या दिखाए हमें, जो बॉडी का बैकग्राउंड है। ठीक है, बॉडी सिलेक्टर है मेरा, और जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड कलर वो हम कर दें डार्क ब्लू कर दें, या हम उसको ये ब्राउन सा कर दें, खाकी सा कर दें। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब 600 के ऊपर ये लाइट ब्लू आएगा और मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल के ऊपर डार्क ब्राउन सा आएगा। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये मैक्सिमम विड्थ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक मिनिमम विड्थ भी लिखनी चाहिए थी। मिनिमम विड्थ हम कितनी रखें, 600 पिक्सल, एंड मैक्सिमम विड्थ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, जब बड़ा करूंगा तो ये सेव नहीं होगा। अच्छा, वो वाला स्टाइल लगानी है।
खैर, लेकिन आप ये देखें कि अब मीडिया क्वेरी काम किस तरह से करती है कि मैं उसको साइज बता देता हूँ, अब वो उस साइज के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगाती है। ठीक है, तो ये हमारी मीडिया क्वेरी जो है वो इस तरह से काम करती है। इसको आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे ऐड किया हुआ इन्होंने, अच्छा जी, पेज लैंडिंग में भी हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। हाँ जी, लैंडिंग पेज आप कह लेंगे, अब तो ये वर्डप्रेस के अंदर भी आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो थीम है ना उसने खुद ही से यूज़ किया हुआ होता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप असल में रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है ना, जो मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिवनेस, कि मोबाइल पे अलग बिहेव करे और डेस्कटॉप पे अलग बिहेव करे, उसके लिए बूटस्ट्रैप की CSS लिखी हुई है और उस CSS का हम फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा सर, साइज छोटा करके रोज कॉलम बन गई हैं तो टेबल डी शेप हो गया है, कॉलम 1 रो की जगह 2 रोज बन जाएंगी। साइज छोटा करके रोज कॉलम्स बन गई हैं। अच्छा, ये मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई, ये ना आप स्लैक पे मेरे से दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा, कोई एग्जांपल देके। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो है ये ग्रिड सिस्टम पे काम करता है, ये टेबल लेआउट पे काम नहीं कर रहा। ये जो हमारा ये वाला बूटस्ट्रैप है ना, ठीक है, रो और कंटेनर का, ये टेबल के ऊपर काम नहीं, टेबल एज ए टेबल यूज नहीं करते हम इसे, ये हमारा ग्रिड सिस्टम के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये बस हमने रो और कॉलम नाम दिया हुआ इसको, इसके लेआउट में अभी समझाता हूँ आपको तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो कहाँ पे थे? द मीडिया एट मीडिया क्वेरीज, द मीडिया क्वेरीज, द मीडिया क्वेरीज आर द मेन पावर हाउस ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब हम आए थे, अच्छा ये मीडिया क्यूरी जो है ना, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये HTML में मीडिया क्यूरीज होती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना, हम बूटस्ट्रैप को खोलता हूँ मैं, अगर खोली भी हो मैंने ये बूटस्ट्रैप, कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सर्च भी कर लेता हूँ, एड मीडिया। ठीक है, तो आपको ये मीडिया क्यूरीज मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, मीडिया क्यूरीज मिनिमम विड्थ, ठीक है, मीडिया क्यूरीज मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल, फिर मीडिया क्यूरी मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल, 102 पिक्सल, मैक्सिमम विड्थ इतनी। ठीक है, तो जो मेन काम है ना यहाँ पे, ये मेन ही मीडिया क्यूरीज का है। ठीक है, और हम देखते हैं अभी कि ये बूटस्ट्रैप इन मीडिया क्यूरीज को कैसे यूज करता है। ठीक है, तो हमें हमें मीडिया क्यूरी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपने अगर खुद से बनानी है तो आप ये इसको देख लें। अच्छा जी, कहाँ गया getbootstrap.com, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम आए थे लेआउट के ऊपर। ठीक है, अब मेन चीज जो है वो हमने लेआउट देखनी होती है। ठीक है, लेआउट बनाना होता है, बाकी सारी चीजें तो हम कर लेंगे ना। तो बूटस्ट्रैप का जो मेन यूज है वो लेआउट है। ठीक है, अब वो लेआउट जिस तरह से कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, ये चीज कब कब इस तरह से नजर आए, कब इस तरह से नजर आए। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये लेआउट होता है पेज का, ये लेआउट हम किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, तो हम एक पेज बनाना शुरू करते हैं बूटस्ट्रैप का, जो हमने बनाया हुआ था। ठीक है, उसी को मैं मॉडिफाई करने लग जाता हूँ। ठीक है, ये बाकी सारे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और जो बूटस्ट्रैप है उसको मैं ये बूटस्ट्रैप का पेज था, ये फाइल थी। ठीक है, सॉरी, इसको मैं एडिट करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारी कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली हमने लिंक्स डाले हुए। ठीक है, कंटेनर को हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखेंगे ना, आपने कोई भी नई चीज़ सीखनी होगी, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब सबसे पहले जो होंगे ना हम कंटेनर देखेंगे, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स देख लेंगे। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। कंटेनर्स आज द इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। कंटेनर आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप एंड आर रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग अवर डिफॉल्ट ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो अब ये टेबल कह लें, आप टेबल को यूज नहीं कर रहे हम बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप में हम ग्रिड सिस्टम को यूज कर रहे हैं। हमने क्या समझना है बूटस्ट्रैप का? ग्रिड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, bootstrap uses a grid system and we have to understand the grid system use bootstrap, ठीक है। ये हो गया जनाब। अच्छा, तो हमने ये ग्रिड सिस्टम हमें समझ आ गई, तो मैं बड़े आराम से बूटस्ट्रैप यूज कर सकता हूँ। अच्छा, कंटेनर के ऊपर जो बूटस्ट्रैप होता है ना, जो कंटेनर होता है वो आपके ग्रिड सिस्टम के ऊपर होता है। कंटेनर आर यूज्ड टू कंटेन, पैड एंड समटाइम्स सेंटर द कंटेंट विद इन देम, ठीक है। तो कंटेनर किस तरह यूज होता है, किस लिए यूज होता है? कंटेन करने के लिए, पैड करने के लिए, या जो आइटम्स हैं उनको सेंटर करने के लिए। वाइल कंटेनर कैन बी नेस्टेड, मोस्ट लेआउट डू नॉट रिक्वायर ए नेस्टेड कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर, नेस्टेड का मतलब है कंटेनर के अंदर कंटेनर हो सकता है, लेकिन जो लेआउट होता है ना, जो हम मेन लेआउट बना रहे होते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंटेनर के अंदर कंटेनर रखें। अच्छा, अब कंटेनर यहाँ पे ना मैं एक लिख लेता हूँ, एक हम चीज लिख लेते हैं, पी टैग लिख लेते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, पी टैग, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया अभी, सिंपल पी टैग लिखा हुआ है। अच्छा, अब कंटेनर क्या करेगा? अब कंटेनर क्लास है, जिस तरह से हम बाकी सारी क्लासेस करते थे ना, अब जो कंटेनर था वो भी क्लास यूज करता था। अब कंटेनर क्या करता है? ये मैक्स विड्थ को सेट करता है हमारी, जिस तरह मैक्स विड्थ हम यूजुअली 100% रखते थे, तो कंटेनर क्या करता है? अब मैं इसको बॉडी को ही कंटेनर लगा देता हूँ, या इसको डिव बना के इसको कंटेनर, बॉडी को भी लगा सकते हैं हम, लेकिन डिव बना के लगा लें। क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और इसके अंदर हम रखते हैं, तो मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना स्टाइल देने के लिए मैं इसको स्टाइल भी देते हैं, एक बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा, इस तरह से दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखें, अब ये कंटेनर ने क्या किया है? कंटेनर ने मेरे इसको कंटेन कर दिया, ये सेंटर में आ गया मेरा पेज का जो आइटम है, ठीक है। मैं अब इसको छोटा करता हूँ, तो ये देखें, ये हर ब्रेक पॉइंट के ऊपर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मैं इसको छोटा करूंगा, ये फिट हो जाएगा, और ये फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं आप कौन सी लग रही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ये कंटेनर के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे देखें, ये कंटेनर के ऊपर ये डिव क्लास कंटेनर जो लगाई है ना, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे, एक तो ये एलिमेंट स्टाइल, ये तो वो आ गया, ठीक है। अब ये आ रही है वो मीडिया क्यूरी, ठीक है। अब मीडिया क्यूरी सबसे बड़ी वाली क्या लग रही है इसके ऊपर? मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल। इसमें ये क्या किया इसने, जो इसकी विड्थ है ना, कंटेनर की विड्थ, इसकी विड्थ उसने सेट कर दी है कि अगर 1200 पिक्सल है, 1200 पिक्सल से बड़ा है मेरा स्क्रीन साइज, तब मेरे कंटेनर की विड्थ क्या हो? 1140, ठीक है। अगर 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 मैं इसको छोटा करूं, इसको छोटा करें साइज को हम,
ठीक है। अगर मैं साइज को छोटा करूं, ठीक है, 992 पिक्सल पे ले आऊं, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल है, मतलब 992 पिक्सल से बड़ा है और 1140 से छोटा है, तब क्या करे, तब जो इसकी विड्थ है ना पिक्सल, जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है कंटेनर की विड्थ, इसको 960 पिक्सल कर दे। ठीक है, तो ये असल में क्या कर रहा है, कंटेनर लेफ्ट और राइट से स्पेस दे रहा है ब्रेक पॉइंट के हिसाब से, पेज की विड्थ के हिसाब से, कि जितनी पेज की विड्थ होगी उसके हिसाब से इसने ये सेंटर में लेके आ जाना है। लेफ्ट पे भी थोड़ी सी जगह छोड़ेगा और राइट पे भी थोड़ी सी जगह छोड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल कंटेनर। ठीक है, अब दूसरा कंटेनर की टाइप क्या होती है, दूसरा कंटेनर होता है कंटेनर फ्लूइड। अच्छा, अब कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, अब ये इसी को ना कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, ये मेरे पेज को, अब जिस तरह ये पेज है ना, ये इसको 100% वेट दे देगा। ठीक है, तो ये देखें, ये हमेशा इसकी जितनी भी जो भी मैं कर लूँ, इसकी वेट जो है वो हमेशा 100% रहेगी। ठीक हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ। Container class is used to contain or center elements. There are two main container classes. एक कौन सी है, कंटेनर, और दूसरी है कंटेनर डैश फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड जो है वो 100% फिट रखती है हमेशा, और जो कंटेनर है वो मेरे पेज के ब्रेक पॉइंट के हिसाब से वो सेंटर में रखती है चीज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंटेनर ही रखता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया जनाब कंटेनर हमारा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर हमारे कह लें आपकी मीडिया क्यूरी सेट हुई है ना, वो हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर कह लें जो हमारा बूटस्ट्रैप 4 है उसके ऊपर कितने मेजर ब्रेक पॉइंट्स है, 4 मेजर ब्रेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक स्मॉल डिवाइसेस के लिए जो जिनका साइज कह लें कि आपका 576 पिक्सल तक होगा, तो उनको हम कहेंगे ये स्मॉल डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिन डिवाइसेस का साइज 768 पिक्सल होगा वो कहेंगे हम मीडियम डिवाइसेस, जिनमें टैबलेट्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, जिनका साइज 992 पिक्सल होगा, 992 पिक्सल या उससे बड़ा, ठीक है, तो वो लार्ज डिवाइसेस में आ जाएंगे। ठीक है, और जिस डिवाइस का साइज 1200 पिक्सल से बड़ा होगा, विड्थ, स्क्रीन विड्थ, ठीक है, 1200 पिक्सल या उससे बड़ा, तो वो उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस कह देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे ना कहीं लिखा भी होगा, कहीं डायग्राम बनी हुई है, हाँ ये लिखी हुई है। ठीक है, एक्सएस ये स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ये 300 पिक्सल से भी कम होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एस एम स्मॉल डिवाइस आ गई। स्मॉल डिवाइस क्या है, साइज 576 पिक्सल। ठीक है, फिर मीडियम डिवाइस आ गई। मीडियम डिवाइस होती है टैबलेट्स वगैरह के लिए। ठीक है, मीडियम डिवाइस होती है 768 पिक्सल से 991 पिक्सल तक। ठीक है, फिर लार्ज डिवाइस आ गई। लार्ज डिवाइस कहाँ से कहाँ तक होती है, 992 पिक्सल से 1200 पिक्सल तक। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस ये कहाँ से होती है, 1200 पिक्सल से ऊपर जो डिवाइस होती है उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे ना ग्रिड की लिखी भी होगी, हाँ यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स एस इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये है 576 पिक्सल से कम। ठीक है, एस एम 576 पिक्सल, एम डी 768 पिक्सल, लार्ज एल जी 992 पिक्सल, और एक्सएल 1200 पिक्सल से बड़ी। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई कंटेनर एस एम, कंटेनर एम डी, कंटेनर एल जी, कंटेनर एक्सएल। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी ये
नहीं है, ठीक है। ग्रिड, यार एक अच्छी सी ग्रिड की डिजाइन थी, वो मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ ये आ गई, ठीक है, ये आ गया है ग्रिड में, ठीक है। ये ओवरव्यू हमने देख लिया ग्रिड का, ठीक है। अब हम ग्रिड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रिड के ब्रेक पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, कितने, 4 या 5 ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक है एसएम, एसएम होता है स्मॉल डिवाइसेस के लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए। कह रहे हैं 576 पिक्सल से जितनी भी छोटी डिवाइस होंगी ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल होंगी। 576 और 776 के दरमियान जो होंगी वो स्मॉल डिवाइसेस होंगी, जिनको हम एसएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियम डिवाइसेस आ जाएंगी, एमडी, ठीक है। फिर हमारे पास लार्ज डिवाइसेस आ जाएंगी, एलजी, और फिर एक्स्ट्रा लार्ज आ जाएंगी, और ये वाले सारे साइज लिखे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर। ये कहते हैं जनाब, यूज अवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप एंड साइजेस थैंक्स टू 12 कॉलम सिस्टम, 5 default responsive tiers, SAS variables and mixin and dozens of predefined classes, ठीक है। वो कहता है कि आप ये जो ग्रिड सिस्टम है इसको यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अगर मैं समरी लिखूं इसकी, Bootstrap grid system uses a series of container rows, columns to layout and align content. ठीक है, it is built with Flexbox and is fully responsive. Below is example of an in-depth look at how the grid system comes together. ठीक है, अब होता क्या है ग्रिड सिस्टम, यार ये ग्रिड सिस्टम ना हम अगली क्लास में कर लेंगे, टाइम नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके लिए ना हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बनी हुई होगी एक ड्राइंग सी, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ये आ गया, व्यू पोर्ट आ गया, ग्रिड व्यू। हाँ, अब ये देखें, अब ये करते क्या, ये थ्योरी आप समझ लें, फिर हम मंडे को देख लेंगे बाकी। अच्छा थ्योरी क्या है कि जो मेरा मेन पेज है ना, जिस तरह से ये पेज है, इस पेज को मैं 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही आगे कॉलम, ये देखें सेंटर तक 6 कॉलम है और बाकी 6 कॉलम। तो ये जो मेरा मेन पेज है ना, इस पेज को मैं 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ, 12 इक्वल कॉलम्स में, ठीक है। तो हर कॉलम की विड्थ कितनी हो जाएगी, हर कॉलम की विड्थ हो जाएगी, ये अगर 100% है तो 100 डिवाइड बाई 12, ये कोई 8 पॉइंट समथिंग समथिंग बनती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मैंने जिस चीज को जितनी जगह देनी है, फॉर एग्जांपल ये कह लें, ये कितने कॉलम का होगा, ये 1 कॉलम का होगा, नहीं ये 2 कॉलम्स का ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो कितने 10 कॉलम्स बचते हैं, 10 कॉलम में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। खैर ये भी 10 कॉलम में नहीं आई हुई, 8 कॉलम में ये आई हुई और 2 कॉलम में ये आई हुई, ठीक है। 2 कॉलम ये 4 कॉलम हो गए, बाकी 8 दरम्यान में, ठीक है। आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये एक लेआउट बनाया हुआ है इसने। ये मेन्यू जो है, ये मेन्यू ऊपर ये पूरे सारे कॉलम्स ले रहा है, 12 कॉलम मेन्यू को आ जाएंगे, ठीक है। ये जो कह लें लिस्ट है, ये लिस्ट या मेन्यू की लिस्ट या जो भी कह लें आप इसे, ये 3-3 कॉलम्स ले रहे हैं, तो मैं इसको 3 कॉलम की क्लास से दूंगा। ये जो राइट साइड पे पैराग्राफ्स है, ये कह लें ये भी 3 कॉलम ले रहा है, ठीक है। और जो नीचे फुटर है ये भी पूरा फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। अब इसने किया क्या हुआ है, यहाँ पे देखें, इसने CSS की क्लासेस बना ली, ठीक है। अब डॉट कॉल 1 क्या है, उसकी विड्थ क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 कॉलम्स है ना, तो एक कॉलम की विड्थ क्या होगी, एक कॉलम की विड्थ होगी 8%, 8.33%। 2 कॉलम्स की विड्थ क्या होगी 16%, 3 कॉलम्स की 25, 6 कॉलम की 50%, और जो 12 कॉलम्स होंगी उनकी विड्थ है 100%। 12 कॉलम्स है ना टोटल, ठीक है। तो 12 कॉलम में से 6 कॉलम की विड्थ अगर मैं कहूँ कि 6 कॉलम की कितनी विड्थ है, तो 6 कॉलम की 50% विड्थ है, 3 कॉलम की 25% विड्थ है, ठीक है। तो मैंने अगर कोई चीज लानी है 25% ऑफ द स्क्रीन पे, तो मैं कहूंगा कि इस जो भी बटन है, टेबल, जो भी चीज है, लिस्ट है, इस आइटम को 25% दे दो, इसका मतलब है इसको 3 कॉलम्स दे दो। अगर मैंने किसी चीज को पूरा दिखाना है, अगर मैंने इसी लाइन को पूरा दिखाना हो, पूरी विड्थ पे दिखाना हो, तो मैं कहूंगा इसको 12 कॉलम्स दे दो, ठीक है। ये समझ आइए आपको बात। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, फ्रेमवर्क के अंदर आपको शायद नजर आए।
हैं ट्राई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये इसने किया हुआ है जनाब कुछ, इसको रिसाइज कर लेते हैं हम। ये देखें, ये 1 2 3 ये चीज़ें हैं ना, इसको इसने दी हुई होगी, कॉलम्स दिए हुए होंगे, बल्कि इसने W3 थर्ड W3 के कॉलम्स दिए हुए हैं। अच्छा इसको हम अगर 12 करें या फुल करें, ये इसने अपना ही कोई फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, इसको ट्राई करते हैं बूटस्ट्रैप वाले, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस कॉलम 1 को पूरे 12 मैं दूँ कॉलम, ये अभी कह लें कि ये अगर मैंने इसको यहाँ पे लाना है तो टोटल 12 कॉलम है, तो कितने देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे ना, 4 4 8 4 12, ठीक है। तो अगर मैं इसी को एक को ही मैं 12 दे देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें अब क्या होगा, ये एक कॉलम जिसको मैंने 12 दिया है ना वो पूरी लेंथ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे नीचे वाले 2 कॉलम है ना, इनको मैं आधे आधे पेज पे लेके आऊँ, तो आधे आधे पेज पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 6 कॉलम दे दूंगा इन्हें, 6 और इसको भी 6 कॉलम दे, इसको रन करते हैं हम, तो ये देखें ये आधे आधे पेज पे आ गया, ठीक है। खैर जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूंगा तो ये एक तरीके से ही हो जाएंगे, तो ये मतलब आप ये चीज़ समझ लें कि ये किस तरह से करनी है, हम जो कह लें कि इसको इम्प्लीमेंट जो है वो अगली क्लास के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं ये शेयर कर देता हूँ, आप ये मैं समरी पोस्ट करता हूँ और बाकी हम मंडे को देखेंगे, और मैं ना ये इसकी फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की जो मैंने अभी लिखी है। अच्छा अभी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, काफ़ी सारे अकाउंट आ गए, क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। सर कैनवा तो क्रेडिट मांग रहा है गिग पिक्चर डिज़ाइन की, बट हाँ यार फ्री में भी बना सकते हैं आप, ये जो आप कह लें कि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पेड है, ठीक है, लेकिन मैं फ्री इमेज, अगर आप फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड करेंगे, फ्री रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो फ्री इमेज आपका डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। सर बूटस्ट्रैप की कोडिंग हम अपने एचटीएमएल के स्टाइल डॉट सीएसएस में भी इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, या स्टाइल डॉट सीएसएस में ना करें, वो फिर पहले स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल मंगाएगी फिर आप स्टाइल डॉट सीएसएस को मंगाएंगे, तो अच्छा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही बूटस्ट्रैप की सीएसएस को मंगा लें। Should the bootstrap library perform all functions to get website responsive? जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है ना उसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी होती है कि आपने, अब देखें यहाँ पे पेज है ना मेरा, इसमें मैंने कौन से फंक्शन को कॉल करना है कौन से को नहीं करना, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने क्या कॉल करना है या नहीं करना, ठीक है। ये आपने ना कोई इरफान आपने ना कोई पेड चीज़ यूज़ की भी होगी जो फ्री नहीं होगी, इसकी वजह से वो पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो अगर आप फ्री चीज़ें यूज़ करें तो पैसे नहीं मांगेगा। इससे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करके फिर अपलोड कर लें, उसको यूज़ कर लें, वो फ्री हो जाएगा। अच्छा इसमें और भी चीज़ थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है समरी के ना, यहाँ समरी से आप देख लीजिएगा इसमें। अच्छा आप ना यहाँ पे पोस्ट ना किया करें समरी के ऊपर ना कुछ भी, आप जनरल के ऊपर पोस्ट कर दिया करें, समरी में खाली मैंने क्लास समरी पोस्ट करनी होती है तो उसको रखा करें, ठीक है। ग्रिड व्यू रिपीट करते हैं, ठीक है। अब भी ग्रिड व्यू हमने पूरा नहीं देखा, मैंने खाली एग्जांपल दिखाई है आपको उसकी।
मैं ग्रिड व्यू रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। अच्छा, अब ग्रिड व्यू में होता क्या है कि आपने अपने पेज को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 12 थ्योरेटिकल कॉलम है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि ये हेडिंग है ना, ये जो कह लें हेडिंग कह रहा हूँ मैं इसे, आपका जो हेडर है, ये हेडर पूरे स्पेस ले, तो आप कहेंगे कि इसको 12 कॉलम्स दे दो, ठीक है। अब ये साइड बार को कहते हैं कि साइड बार ना 12% स्पेस ले, ठीक है, या इतनी स्पेस ले, तो इसको आप कहते हैं ये 2 कॉलम्स इसको दे दो, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी और चीज को देखना, जिस तरह से ये दरमियान वाला ये चीज है, तो ये आप कहते हैं 2 कॉलम्स इधर छोड़ दो, 2 कॉलम्स इधर छोड़ दो, 8 कॉलम सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने 12 कॉलम पूरे करने होते हैं, ठीक है, 12 कॉलम पूरे करेंगे तो विड्थ बनेगी। अगर मैंने इसको 12 कॉलम दे दिए तो इसका मतलब है कि इसकी विड्थ पे यही वाली चीज आएगी। इसको 2 कॉलम्स दिए, इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉक्स है, साइड बार है, साइड बार को 2 कॉलम्स दिए, इसका मतलब है कि 2 कॉलम्स में ये साइड बार आएगा, उसके बाद मैं कोई भी चीज लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये है ग्रिड व्यू हमारा, ठीक है। 12, बल्कि ये मैं ना लिंक भी आपको, ये सी एस एस का ग्रिड व्यू जो है ना, ये W3 का ग्रिड व्यू, ये बूटस्ट्रैप का भी सेम है तकरीबन, ठीक है। तो इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा स्लैक के ऊपर, जनरल के ऊपर। अगर ना समझ किसी ने ना देखना तो ना देखे। ये ग्रिड व्यू को हम मंडे को दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।